The question is how many 3 cross 3 matrices M with entries from this set 0 1 2 are there for which the sum of diagonal entries of M transpose into M is 5. So हमें क्या किया है, एक जनरल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हम कंसिडर कर लेते हैं. हम एक मैट्रिक्स दिया है विच इज M विद एंट्रीज 0 1 2. सो उनका सम क्या दिया, डायगोनल एंट्रीज का सम ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M इज 5. सो हम एक जनरल मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं A2 A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3. ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स हो गया. सो इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो ट्रांसपोज क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं A1 B2 C3, ठीक है. और ये ऐसे हो जाता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. अब मुझे क्या बोला है, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम M ट्रांसपोज इनटू M. ओके, सो ये हमारा M है और ये M ट्रांसपोज है, ठीक है. तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, M ट्रांसपोज इनटू M. M ट्रांसपोज इनटू M, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम ये मान ले सी. इसमें हमें सिर्फ कौन सी एंट्रीज चाहिए, पहले तो हम पूरा लिख लेते हैं. M ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 and this is A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. सो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन देखें और हमें क्या बोला है, फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस. सो हम कंसर्न किससे हैं, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज से. और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कहाँ से आती हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे 3 डायगोनल एंट्रीज आएंगी, ठीक है. सो वो कौन सी होंगी, फर्स्ट डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, जब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट प्रोडक्ट लूँगा टाइप विच इज़ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर. तो फर्स्ट डायगोनल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है. अब ध्यान से देखना, वैसे ही सेकंड डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, सेकंड डायगोनल एंट्री होगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे आता है, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ आता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है. सो ये वाली जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगी वैल्यू वो यहाँ आएगी और वो क्या होगी, A2 इंटू A2 प्लस B2 इंटू B2 प्लस C2 इंटू C2 विच विल बी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है. ऐसे ही हमारी जो थर्ड डायगोनल एंट्री होगी वो क्या होगी, इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 क्यूब A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ठीक है. सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन डायगोनल एंट्रीज का सम कितना है 5. तो इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, सॉरी B1, इसको इरेज करके लिख देते हैं. सो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ठीक है. ये सम किसके इक्वल है, ये है 5 के इक्वल, 5 इज इक्वल टू दिस, ठीक है. अब मेरी जो एंट्रीज हैं AI जो भी A1 A2 A3 BI और CI, ये सारी एंट्रीज किस सेट से, 1 0 और 2 से. इन तीनों में से ही कोई वैल्यू ले सकती हैं. तो अगर मेरे को ये 5 के इक्वल करना है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, तो या तो मैं क्या करूं, 5 क्रिएट करने के लिए या तो 5 किसके इक्वल हो सकता है, 5 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं, 0 स्क्वायर प्लस ऐसे जितने भी है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं, 0 स्क्वायर प्लस 0, बाकी सारे नंबर्स ज़ीरो हो जाएं, तभी क्रिएट हो सकता है। नहीं तो क्योंकि अगर दो इससे ज़्यादा कोई अगर 1 हुआ या 2 हुआ तो ये 5 को एक्सीड कर जाएगा। और इस केस में अगर दो नंबर्स को अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है, 8, वो भी 5 को एक्सीड कर जाएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी से हम कैलकुलेट करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में हमने क्या कंसिडर किया है कि ये 9 एंट्रीज हैं, AI BI CI। सो इन 9 एंट्रीज हैं हमारे पास, उसमें से 5 की वैल्यू 1 हो और बाकी सबकी 0 हो, तो हमें कोई भी 5 सेलेक्ट करनी है जिनकी वैल्यू हम कर देंगे 1 और बाकी सबकी कर देंगे 0। तो 9C5 की कर देंगे 1, और जो बाकी बची, कितनी बची, 9 में से 5 तो हम यूज़ कर चुके हैं, बाकी बची 5, उनमें से 5 की बची, उनमें से बची 4। तो बाकी सारी की सारी 4C4 चार बची थी, चारों की चारों क्या होंगी, 0। तो ये फर्स्ट केस में इतने डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि हम 5 जो हैं 1 ले रहे हैं और बाकी सारे 0 हो रहे हैं। तो 9 में से 5 ले लिए हमने जिनको 1 कर देंगे और बाकी चारों को 0 कर देंगे। अगर मैं सेकंड केस कंसिडर करूं, इस सेकंड केस को देखूं, तो इस केस में मेरे पास एक 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और 7 एंटिटीज़ जो हैं, 7 जो वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं 0। तो इसको करने के तरीके कितने हैं, 9 में से कोई भी 7 ले लूँ जिनको मैं 0 कर दूंगा। फिर जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे, 2 में से 1 ले लूँ जिसको मैं 1 कर दूंगा, और जो बाकी बचे, कितना बचा, 1 ही बचा, उसको मैं अकेले को 2 कर दूंगा। तो ये इससे आ गई ये वाली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 9C5 कितना होता है, 9C5 होता है 126, ये वैल्यू होती है 126, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये कितनी आएगी, 9C7 विल बी 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 विच इज़ 9C2 बेसिकली, इंटू 2C1 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1। सो दिस विल बी 9 8 72। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ गए, 126 प्लस 72 विच इज़ 198। तो हमारे 198 सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि AI BI CI की 198 पॉसिबल वैल्यूज हैं सच दैट M ट्रांसपोज इनटू M की जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम 5 हो। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स M with entries 0 1 2 are there for which sum of the diagonal entries is this। So हमारा मैट्रिक्स M जो है वो किससे डिफाइन होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C होता है। तो इनकी सारी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, वो डिफरेंट मैट्रिक्स दे देंगी। सो हमारे नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने आ गए, 120 198। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी।